बिहार में लागू हुए लॉकडाउन के बीच राजनीतिक बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस बयानबाजी में एक तरफ ऐसा लगता है कि जेडीयू और बीजेपी की विचारधाराएं थोड़ी बहुत अलग अलग हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संजय जायसवाल काफी दिनों से ये कहते आ रहे थे कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जाए। पिछले महीने 17 अप्रैल को जब राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसके बाद से ही बिहार की स्थिति को लेकर के संजय जायसवाल ने चिंता जताई थी और कहा था कि अब वक्त आ गया है कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन ही ना सही, कम से कम सप्ताह में 3 दिन लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना। इसके बाद जो है विपक्ष के तमाम नेता, कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने ये मांग की थी कि बिहार में जो हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर समय रहते सरकार बड़ा फैसला नहीं लेती है तो बिहार में और भी स्थिति चिंताजनक हो सकती है, जिसके बाद जो है अब जो है पटना हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और हाईकोर्ट ने यह कहा कि आखिरकार सरकार लॉकडाउन पर फैसला क्यों नहीं कर रही है, जिसके बाद सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। जब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगा दिया, तब उसके बाद जो है अब मौका मिल चुका है विपक्ष को यह बोलने का कि हमने पहले ही चेताया था कि लॉकडाउन लगा दीजिए। जब आपने जमीनी हकीकत देखी और जाना तब आपको पता चला कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है। इस पर संजय जायसवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत देखने के बाद ही आपने लॉकडाउन लगाई है, जबकि हम कई दिनों पहले से कह रहे थे लॉकडाउन लगाए जाए। और इसी आधार पर अब यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर वैचारिक मतभेद दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस बयान के बाद, संजय जायसवाल के बयान के बाद जो है जेडीयू के नेताओं की बयान भी आया है, जिसे हम प्रतिक्रिया कह सकते हैं। वहीं राजद के मृत्युंजय तिवारी ने भी प्रतिक्रिया दी है पूरे मामले को लेकर के और कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ये लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार को सचेत पहले से होना चाहिए था, लेकिन सरकार सचेत नहीं रही। सुनिए मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के कड़ी फटकार के बाद भी बेशर्म बिहार की सरकार अभी भी इस संकट काल में भी राजनीति कर रही है, अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है और गलत आंकड़े दे रही है। बिहार सरकार को जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इस संकट काल में, विपदा के समय महामारी को रोकने में। सरकार कोई सुविधा जनता को मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। इस नाकारे और नाकाम सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जो लोग जंगल राज की राग अलापते थे वो आज चुप क्यों है? अब तो सरकार का पूरी तरह से पोल खुल गया है और ये सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार से कोई राहत बिहार की जनता को नहीं मिल रहा है। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि संजय जायसवाल भी कह रहे थे, विपक्ष भी ये कह रहा था कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि बिहार की अस्पताल की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से नाकाफी है। ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं है, बेड का इंतजाम नहीं है और इसीलिए सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सख्ती बरत रही है और लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, अब सरकार को यह सोचना होगा कि गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ प्रबंध किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के कारण ये गरीब दम न तोड़ दे, लॉकडाउन के कारण गरीबी के साए में जी रहे ये गरीब मजदूर जो है आत्महत्या ना कर ले। इसकी चिंता सता रही है विपक्षी पार्टियों को। अब देखने वाली बात यह होगी कि लॉकडाउन जो है 15 मई तक लगाया गया है, इसके बाद आगे इसको बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी।